नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटबंदी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन नोटबंदी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट में वह बातें न रखी गई तो दुनिया में हमें बताओ कोई एक ऐसी जगह जहां पर बैंक में लाइन में लगकर के गर्भवती मां के बेटा पैदा हुआ हो। भारत इकलौता देश है जिसमें नोटबंदी की गई और एक गर्भवती मां जब बैंक गई अपना पैसा निकालने के लिए तो नोट बदलने के लिए वहां बेटा पैदा हुआ, और अगर उसका कोई जन्मदिन मनाता है तो वह समाजवादी पार्टी के लोग। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी उस खजाची को गोद लेने और उसका जन्मदिन हर साल मनाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए ट्वीट पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनका यात्रा के लिए उन्हें बधाई, और भारत जो है विभिन्न जाति और मिलीजुली संस्कृति को भाईचारे का मारा समाज रहा है। हमने एक दूसरे को मिलकर के सहयोग करके इस समाज को हमेशा आगे बढ़ाया है। अन्ना जानवरों की वजह से 2 किसानों की हुई मौत पर अखिलेश यादव ने कहा कि आपको कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा। इस सभा का नाम हम लोग धन्यवाद शबाना करके सांड भगाओ सभी करते तो ज्यादा अच्छा होता। सांड भगाओ किसान बचाओ खेती बचाओ आंदोलन कहीं न कहीं खेलना पड़ेगा, और दुख है इस बात का कि लगातार सांड की टक्कर से जान जा रही है। सांड की टक्कर से एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसे जान जा रही है। मेरठ में बैंक करने वाले नौजवान उसके सामने हत्या कर दी। 6 घंटे जाम लगा रहा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। आपको प्रधानमंत्री जी की बात कहनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि अन्ना जानवर की समस्या इस सांड को हटाने का काम योगी जी सरकार करेगी। लग तो रहा है कि सरकार जानबूझकर सांड बढ़ा रही है। वहां निकाय चुनाव से ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार पर अखिलेश यादव ने कहा कि निकाय चुनाव से सरकार भागना चाहती है। निकाय चुनाव में जो मुद्दे होते हैं, कूड़े के, गंदगी के, डेंगू के, ट्रैफिक से, उसका क्या इंतजाम है। हमने कल मेनपुरी में जाकर मिठाई का खाली तो बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि जाम लगा दिया। हिमाचल के बीजेपी की हार को अखिलेश यादव ने कहा कि हिमाचल में अभी हारे हैं बीजेपी वाले। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, उसके बाद आप जानते होंगे कि सब जगह पेंशन बहाल होने लगी। राजस्थान में भी बहाल की जाने लगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटबंदी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन नोटबंदी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट में वो बातें न रखी गई हों। दुनिया में हमें बताओ कोई एक ऐसी जगह जहां पर बैंक में लाइन में लग करके गर्भवती मां के बेटा पैदा हुआ। भारत इकलौता देश है जिसमें नोटबंदी की गई, और एक गर्भवती मां जब बैंक के लिए नोट बदलने के लिए तो वहां बेटा पैदा हुआ। अगर उसका कोई जन्मदिन मनाता है तो वह लो। मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।